We welcome you all in today's session. Let's start with the prayers to invoke the auspiciousness and have the blessings. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Stam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सरप्राइज ये है कि आज हम भगवत गीता डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी जगह कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो जनरल मिसकॉन्सेप्शंस होता है और समाज में जैसे होता है मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन चलते रहते हैं हर जगह पे। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने व्यूज देंगे और फिर फाइनली मैं भी अपने व्यू, अगर कुछ कंक्लूडिंग होगा तो मैं अपने भी व्यू दूंगा ना। समाज के जैसे होता है ना, सोसाइटी में जनरली बात होती है। तो ये शेयर बंद करना है। हाँ, ये आप भले ही बंद कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है कि बेटा ये जवानी में तुम क्या भगवत गीता लेके बैठ गए हो, है ना। जो पहला सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ठीक है यार, पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, है ना। और जनरली होता भी है कि रिटायर होता है तो देते हैं ना। हमारे यहाँ पे एक वो है जिसको बोलते हैं ना, एक परंपरा है कि रिटायर होते हैं तो लाल कपड़े में बंद करके भगवत गीता देते हैं। उसको कभी कोई खोलता नहीं है, वो जैसा देते हैं वैसा का वैसा ले जाके घर पे रख देते हैं, वो वैसी पड़ी रहती है। कोई उसकी अगरबत्ती कर देता है चाहे तो। लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे में पढ़ने की चीज है, तुम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लड़के हो, भाई क्या कुछ दिक्कत है तो बताओ। मतलब क्या है ये भगवत गीता लेके बैठ गए हो जवानी के अंदर? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ दिमाग की दिक्कत है तो बताओ, है कुछ घर बार की दिक्कत है तो बताओ, लेकिन यार ये भगवत गीता क्या है जवानी में? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस प्रभु, हर्ष प्रभु विल रेस्पॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम प्रभु। क्या आप मतलब क्यों जवानी में ये जो है ये सब चीजों में लग गए हो? हाँ, तो इसका मतलब पहले भी मैंने इसका वो दिया है, जो जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी यूज करते हैं कि अगर आपका जो एग्जामिनेशन है वो डेथ के टाइम पे होगा कि आपका नेक्स्ट बॉडी क्या होगा और आपको इस टेम्पररी जगत में रहना है या फिर यहाँ से छूट के बाहर जाना है। और ये जो एग्जामिनेशन है उसको पास करने का ये है कि आपका जो भी नेक्स्ट बॉडी होगा वो डिपेंड करेगा आपने उस अंत काल में क्या स्टेट ऑफ माइंड था। तो अगर जब आपने पूरी जिंदगी भर कभी अध्यात्म की ओर देखा भी नहीं, कभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कभी कोई साधना नहीं किया, साधना प्रैक्टिस ही होता है, तो साधना नहीं किया तो आप कैसे एंड वाला एग्जाम पास कर लोगे? आपके मन में आएगा ही नहीं। और हम भी देखते हैं जब हमारे भी कोई सगे संबंधी जब अपनी बॉडी छोड़े होंगे तो वो
ज्यादा क्या याद वो रखते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे इतना पैसा रखा है वो देख लेना, उसके उससे मेरी ये लड़ाई हुई थी उसको माफी मांग लेना, इसी तरह की बातें याद वो वो याद को करते हैं। ऐसा कोई याद नहीं करता कि भाई तुम ये सब छोड़ो और भगवान का नाम सुनाओ मेरे को और मेरे को भगवान का नाम ले। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने कभी नहीं देखा मतलब। और ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी। तो आप जब पढ़ोगे ही नहीं पूरे वन और बस ये सोचो कि अब कल एग्जाम है और आज सुबह से मैं पढ़ना चालू वो करता हूँ और कल तक मैं कंप्लीट वो कर लूंगा, तो ऐसा ऐसा मतलब इसमें फिर आप श्योरली यू विल फेल। आप कुछ। तो हर्ष प्रभु का कहना है कि ये जो लाइफ है इसको हमें एग्जाम की तरह लेना चाहिए लाइफ को भी, कि बाकी जो एग्जाम है वो छोटे छोटे एग्जाम है, बट ये लाइफ है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा एग्जाम है। और सबसे मजे की बात ये है कि बाकी एग्जाम में कुछ टाइम डिसाइड होता है, भले ही जेई का एग्जाम हो, भले ही नीट का एग्जाम हो, आपको पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद एग्जाम की डेट है, उसके बाद उसका हर चीज एक प्रोसीजर है। बट ये लाइफ का जो एग्जाम है इसमें एक दिन पहले भी नहीं बताया जाता है। कोविड के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में भी इतने सारे इंसिडेंसेस हम देखते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, कि हमें कभी भी नहीं बताया, किसी भी टाइम आके बोला जाएगा सर टाइम ओवर, गेट आउट। अब मजे की बात सोचो, अपन जिस घर में रह रहे हैं उस घर में से कोई अपने को बाहर से आके बोले कि सर आपका इस घर में टाइम ओवर हो गया, बाहर निकल जाओ घर से, कैसा लगेगा हमें? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम लड़ाई करने लग जाएंगे, कैसे निकल जाए, हमने बनाया है, मेरा घर है। बट सोचो ये घर नहीं, घर भी जितना कमाया है, वो भी जितना रिश्तेदार, जितना भी कुछ एक्वायर किया है, वो सब जब छोड़ना पड़ेगा तो हमें कुछ भी नोटिस नहीं मिलेगा। किसी भी मोमेंट पे अपने को बोला जा सकता है सर टाइम अप, गेट आउट। और मजे की बात है हमसे पूछा भी नहीं जाएगा हमारी इच्छा है कि नहीं है, हमारे पास कोई रेमेडी भी नहीं होगी। जैसे अभी तो हम के कोर्ट में जा सकते हैं कि भी मेरा घर पे गलत अधिग्रहण कर लिया, बाहर निकाल रहे हैं, उस वक्त कोई रेमेडी नहीं होगी। किसी भी टाइम पे ये एग्जाम आ सकता है, एकदम सडन और सरप्राइज एग्जाम है, सबसे ज्यादा सरप्राइज एग्जाम है ये। सो हमें इसकी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कम से कम सोचना तो जरूर चाहिए। इसलिए बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्वेश्चन तो जरूर उठना चाहिए कि भाई जानवर की जिंदगी और मेरी जिंदगी में क्या अंतर है, मैं किस तरीके से इस जिंदगी के पर्पज को जान सकता हूँ। भगवत गीता इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देता है, इसलिए भगवत गीता को बुढ़ापे में नहीं जवानी में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने बहुत सही बताया, हर्ष प्रभु ने, कि अगर पूरी जिंदगी नहीं अगर हमने प्रैक्टिस की होती है तो बुढ़ापे में अचानक से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। हेमंत प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता पढ़ने से या तो मतलब आप साधु बन गए तो क्या होगा? साधु, हाँ हाँ हेमंत प्रभु। साधु, हाँ तो साधु का मतलब क्या होता है प्रभु, वो डिफाइन करना पड़ेगा उस टाइम अपने को। कि अगर साधु बन जाएंगे तो अच्छी बात है ना, जिंदगी को और अच्छे तरीके से जिएंगे। मतलब साधु का मतलब यही होता है कि जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो करे, और जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां पे मतलब उनको अच्छे से वो करे, अपना चैंटिंग करे सुबह। तो और जो भी आप क्या मतलब बोलेंगे हर? साधु आदमी घर। हाँ 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 कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, आप हेमंत प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ उनका हेमंत वीडियो प्रभु फ्रीज हो हो गया रहा क्या? हाँ उनका वीडियो फ्रीज हो जाता है हेमंत प्रभु मेरी का। मेरी आवाज नहीं है क्या आपको? हाँ क्या अब तो आ बोला रही मैं? है, हाँ वैसे आ गई। और आगे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि बस वही था? यही था बस। ठीक है, तो मतलब हेमंत प्रभु का कहना है कि भाई साधु का मतलब अच्छा आदमी होता है। तो अगर अच्छा आदमी बन गए तो क्या बुरा है? साधु का मतलब कोई ड्रेस चेंज करना नहीं होता है कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन के ही भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी है नहीं। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहीं नहीं बोलते भगवत गीता में, अर्जुन जो होते हैं वो क्षत्रिय की ड्रेस के अंदर होते हैं। और जो भी वो लड़ाई उनके हाथ में तलवार जो भी धनुष और वो बाण होते हैं, तो भगवान ये नहीं बोलते पहले ड्रेस बदल गया हो और उसके बाद भगवत गीता सुननी है। इसका मतलब ये एकदम मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको कोई ड्रेस बदलना पड़ेगा, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो युद्ध के मैदान में थे, वहां पे भगवत गीता बोली है उनको। इसका मतलब भगवत गीता एक यूनिवर्सल नॉलेज है जो टाइम एंड स्पेस के बाउंडेशन में नहीं है
किसी भी उसके कंसिडरेशन में नहीं आता है कि कहाँ पे बोले। कोई भी समय नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं है, ये एक इटरनल नॉलेज है। हर्ष प्रभु कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप अभी जैसे आपने मतलब जो ये पूछा, तो ये एक्चुअली हमारे समाज में भी इसका मतलब ये एक्चुअली बहुत गलत है। और वैदिक समय में इसको गलत नहीं माना जाता था साधु अगर कोई बनता है, क्योंकि पहली बात साधु बनना इज नॉट मतलब कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है जो बहुत ही आसान हो। मतलब कोई कोई भी अच्छा अभी मेरा मन उठ गया है, अब मैं साधु को बनने जा रहा हूँ। बहुत स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही हार्ड है। और उसमें भी साधु का काम है उसको खुद के लिए नहीं जीना है, जो कि जैसा वो प्रभु ने कहा कि भगवत गीता लेकर आपको अपना लाइफ अच्छा वो करना है। साधु का है कि उसको खुद का तो करना ही है, प्लस उसको समाज का भी उत्थान वो करना है। और हमने जब पहले भी ये चीज देखी थी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज अ वेरी ग्रेट सोशल एसेट, कि समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट है वो। क्यों? क्योंकि समाज में जितनी भी जो भी मनुष्य हैं जो कि अपना पर्पस भूल चुके हैं, तो उनको वो साधु याद दिलाते हैं। और अ, जैसे हम अपने कॉमन एवरीडे लाइफ में भी अगर हम जैन्स में देखें, जैसे जो जो जैन दिगंबर वो रहते हैं, तो जब वहां पे कोई साधु कोई बनने की वो करता है, तो एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब उनके सारे जो परिवार वाले वो सब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से साधु बनना, ये लाइफ को छोड़कर आप मतलब ये जो भी मटेरियल वो है आपका पास, सब कुछ आप भगवान की सेवा में वो लगा रहे हैं। तो साधु बनना इज नॉट मतलब कोई आसान नहीं है। और ये समाज के लिए बहुत ही सोशल बहुत ही अच्छा लाभदायक है, क्योंकि समाज में जो भी भटके भूले होंगे उनको लाइन पे लाने के लिए भी हमें कुछ लोगों की जरूरत है, जो कि आज के समाज में तो बहुत ज्यादा है। तो ये ठीक है, इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है, तो कि भाई फिर सही साधु और गलत साधु में, या फिर बोला भी जाए कि भाई आज के टाइम में तो धर्म के नाम पे इतनी ठगी हो रही है। बाबा मतलब इतने बाबा हो गए हैं कि लोग देख के क्या पता लगे कौन सही है कौन गलत है। इतने साधु, इतने लोगों ने ड्रेस पहन रखी है, इतने गलत गलत काम सामने आ गए लोगों के धर्म के नाम के ऊपर। सो मच नॉनसेंस दे डू। इसको तो भाई कैसे पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है? हमारा तो ये कहना है, लोग कहते हैं भाई हमारा तो ये कहना है कि ये सब एक जैसे ही है, छोड़ो और बंद कर दो इस चक्कर को, ही सब लूट है ये और कुछ नहीं है धर्म के नाम पे। सो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहेंगे आप? हाँ, वो जैसे ना मतलब ये जो क्वेश्चन है, तो प्रभुपाद जी इसके लिए एक बहुत वो बताते हैं कि जो जो चीट होना चाहता है, जो चाहता है कि वो धोखा खाए, वो धोखेबाज के पास जाता है। अभी भगवत गीता में भी अगर आप देखोगे, ऐसे ही शास्त्रों में अगर आपको असली अध्यात्म की ही तलाश है, तो श्योरली आपके हृदय में जो परमात्मा है वो आपको सही गुरु के पास लेकर वो जाएंगे। और जो गुरु होगा वो आपको भगवान के पास लेकर जाएगा। मतलब इन द सेंस कि आपकी मुक्ति जो है वो उसका मार्ग वो प्रशस्त करेगा। अभी हमें क्या चाहिए? जो ये जो धर्म के नाम पे जो ठगी वो कर रहे हैं, इन्हें चाहिए भौतिक वो वो जगत में शॉर्ट सक्सेस। इन्हें चाहिए सब कुछ हमारा काम एकदम शॉर्टकट हो जाए। हमारा जो जितना हम हमारे को इस लाइफ में एक्वायर नहीं करना है, मनी वेल्थ हैप्पीनेस, वो सब हम ले लें। तो इस तरीके से आपको आप अपना यहाँ पे जेल में रहने का, केवल आपको जेल में रहने के लिए आप वो मांग रहे हो, अच्छा साधन हो। लेकिन एक्चुअल में आध्यात्मिकता ये नहीं है कि यहाँ की लिविंग कंडीशंस को अच्छा वो बनाने के लिए आप ट्राई वो करो। आध्यात्मिकता ये है कि कैसे आप ये समझो कि ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, और हमें इसके परे जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे जाकर भगवान के साथ उनके धाम में वास करना है। हमें इस अध्यात्म की ओर जाना है। और जब तक आप इसी तरीके से भौतिक इसमें इसको सेटल करने के लिए ढूंढते रहोगे, तो आप हमेशा लोगों से धोखा खाते रहोगे। हेमंत प्रभु। हेमंत प्रभु हम्म। कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कुछ और बोला था बट हर्ष प्रभु ने तो एकदम ही वो कर दिया। क्या? नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए। मतलब क्या आप बोल सकते हैं? नहीं मतलब मेरी थोड़ी सी जो फिलोसफी है वो इनसे डाउन फिलोसफी थी थोड़ी, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया। इन्होंने वो बोलते ना प्रभुपाद हिट ऑन द नेल वो कर दिया।
अच्छा हाँ, तो जैसे मतलब प्रभु ने बताया कि भाई इसमें फेथ और ब्लाइंड फेथ, इन दो चीजों को अगर हम समझें तो हम मतलब इजीली इस चीज में डिफाइन कर सकते हैं, इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि फेथ में और ब्लाइंड फेथ में क्या अंतर होता है ना। तो हम आराम से देख सकते हैं सही आदमी क्या है, गलत आदमी क्या है। अगर अपनी इच्छा ये है कि भाई मुझे कोई ऐसा 1000 रुपए के अंदर ऐसा कोई बबूती दे दे जिसको लगाते मैं करोड़पति बन जाऊं, है ना, अगर हमारी ऐसी इच्छा है तो हमें जरूर कोई धोखेबाज मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छा ही धोखेबाज जैसी यस है ना। यस। हम चाहते हैं शॉर्ट सर्किट, जैसे प्रभु इन्होंने हर्ष प्रभु ने भी बताया, हम शॉर्ट वे चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा एजेंडा अपनाऊं जिसको लेके मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, काम चोरी के बदले मेरा काम हो जाए, है ना। मेरे ये दर्द हो गया है तो इस दर्द के अंदर वो कोई फूक मार देगा और फूक मारने से जो है वो दर्द दूर हो जाए। अगर मेरी ये इच्छा है तो मुझे कौन मिलेगा, मुझे चीटर मिलेगा। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ब्लाइंड फेथ इसको कहते हैं कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसको हम त्याग देते हैं। जैसे एक धर्मगुरु थे, मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट उनके इवन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, वो रॉक स्टार की तरह वीडियोस हैं उनके, एज ए फिल्म उन्होंने मूवीज बनाई हैं खुद ने, मूवी के अंदर वो एक एक्ट्रेस के साथ खुद काम कर रहे हैं और उनके साथ सॉन्ग गा रहे हैं, रॉक स्टार की तरह एकदम नाच रहे हैं, और लोग पागल हो रहे हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो देखो मतलब कितने महान है। मतलब लोगों की बुद्धि घास चरने चली गई, उनको इतना सा समझ में नहीं आ रहा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। जो आपको रियल क्वेश्चन है, लाइफ का क्या पर्पज है, जैसे हर्ष प्रभु ने बताया, अगर हमारे प्रश्न ही सही नहीं है, अगर हमारा इंटेंशन ही गलत है, हम डेफिनेटली गलत जगह पे पहुंचेंगे, हमें उत्तर भी गलत मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीटिंग चल रही है जहां पे सिर्फ पैसे के बदले ये मंत्र लो, 1000 रुपए दे दो, ये मंत्र ले लो, और जो है इतना इतने हरासमेंट के केस आते हैं जहां पे अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, धर्मगुरु जेल के अंदर बंद है। तो इजीली देख सकते हैं, शास्त्र चक्षु बोला जाता है इसको, कि साधु और गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, थ्रू स्क्रिप्चर्स। तो सबसे सेफ मीडियम है, सबसे पहले हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, जैसे भगवत गीता एज इट इज। तो आपको इस भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से एकदम डिस्क्रिमिनेशन का पावर आ जाएगा। जैसे कि आप साइंस की कोई किताब पढ़ते हैं, प्रभुपाद भी इसलिए ये वर्ड यूज लेते हैं, बार बार यूज लेते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए सेंटिमेंट। चीटिंग होने की सबसे ज्यादा संभावना सेंटिमेंट में रहती है, सेंटिमेंटलिज्म, हम भावना से अटैच हो जाते हैं किसी पर्सन से, अब वो पर्सन कुछ भी करे चाहिए वो सही है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए साइंस, नॉट ए सेंटिमेंट। साइंस क्या है, साइंस ये है कि भाई मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो पानी बनता है। अब अगर कोई पर्सन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना रहा है, मैं कहूंगा वो सही आदमी है। सिमिलरली अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता एज इट इज अगर हम पढ़ते हैं एकदम इसको रेगुलरली, तो हमें प्रिंसिपल्स का पता लग जाएगा, हमें सिद्धांत का पता लग जाएगा। अगर हमें साइंस का पता लग जाएगा तो हमें कोई चीट नहीं कर सकेगा। हमें कोई शराब में एल्कोहल पिला के ये नहीं बोलेगा ये H2O है, क्योंकि हमें साइंस का पता है कि भाई पानी H2 और O2 से बनता है। CH3OH अगर आप बना देते हो तो एल्कोहल होता है, मर जाता है मेथिल एल्कोहल से आदमी। तो ये कैसे पता लगेगा, जब विज्ञान की किताब पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर हम भगवत गीता को रोज पढ़ते हैं, भगवत गीता एज इट इज, हम भगवत गीता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता एसेंस है सबका। तो अगर हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमें डिस्क्रिमिनेटरी पावर मिलती है और हम इजीली पता है ये पर्सन सही है। तो ये इसका फुल प्रूफ मेथड है अगर हम सिंसियर हैं तो। अगर हम सिंसियर नहीं है, हम आउट ऑफ इमोशन है, हम रोने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं ऐसे ही बिना जैसे होते हैं ना साधुओं के सामने एकदम इमोशनल होके, नो साइंटिफिक बेसिस, वो तमोगुण में कहा जाता है ना, जिसमें लॉजिक नहीं होता। इसलिए सबसे फुल प्रूफ मेथड है हम खुद भगवत गीता को रोज स्टडी करें, हमें फिर कोई चीट नहीं कर सकेगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु कोई? हाँ प्रभु, बस मैं वही कहना चाहूंगा कि मैं ये जो जितने भी ढोंगी हैं इनको आप मतलब वो धर्म गुरु मतलब ये गुरु कहने के वो भी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे देयर इज नो थिंग एज अ फेक गुरु। फेक गुरु कुछ नहीं होता, गुरु गुरु ही होता है। फेक है वो फेक ही है, फेक गुरु कुछ नहीं होता। जिस तरीके से ये हम यूं नहीं कह सकते कि
क्या क्या काली सुबह थी, काली सुबह जैसा कुछ नहीं होता, सुबह हमेशा रोशनी वाली हो वो रहती है, उसी तरीके से ये धर्म गुरु है नहीं ये लोग, मतलब केवल ये हाँ ये ढोंगी। बोल, हाँ ये ढोंगी धर्म गुरु नहीं है, ये सिर्फ ढोंगी है। और इसीलिए इवन हम भी बार बार वीडियोस में, मैं भी इस चीज को रिपीट करता हूँ कि भाई हम खुद भी नहीं बोल रहे कि हमारे ऊपर भरोसा करो। हमारे ऊपर कोई तभी तक भरोसा कर सकता है जब हम एग्जैक्ट वही बोल रहे हैं जो कि प्रभुपाद बोल रहे हैं। जिस दिन हम अपने दिमाग से कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, हम भी उसी कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे, है ना। इसीलिए क्योंकि जब तक हम एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं तो फिर ये चीज ज्यादा डिपेंड नहीं करती कि पर्सनली मैं क्या हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग से कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर अपने फादर, उसके फादर ने बोला कि बेटा ये जो है इसको सूरज कहते हैं, वो बच्चा अगर एज इट इज रिपीट कर रहा है, देन देयर इज नो हार्म। तो इसीलिए, और स्पिरिचुअल साइंस में स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस है ये। हम साइंस में इतना ज्यादा स्पेकुलेशन पढ़ते हैं थ्योरीज को रिजेक्ट करने का, कि हमारा माइंड भी वैसे ही चलता है कि भाई ऐसे कैसे, कोई कह रहा है मैं कैसे मान लूं। वो इसलिए मान लो क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस जो है, इसको समझने के लिए सिर्फ ये डिसेंडिंग प्रोसेस है, ये एकमात्र प्रोसेस है। इसीलिए हम भी टाइटली कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं एकदम उन्हीं को पकड़ के और बातचीत को अपना जारी रखें और बातचीत करें। सो प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता मतलब सिर्फ सन्यासियों के लिए ही तो होती है, तो जनरल आदमी को क्यों पढ़ना चाहिए इसको? मतलब इसको क्या ये साधुओं के लिए नहीं बनी क्या? ये तो सिर्फ सन्यासियों के लिए बनी है ना, कि भाई जिसको साधु बनना है, सन्यासी बनना है या ऐसा है, तो फिर जनरल आदमी क्यों पढ़े? भाई हो सकता है कि आपका मन हो, बट दूसरा आदमी क्यों पढ़े इसको? जनरल एक स्टूडेंट है वो क्यों पढ़े? वो देखो ये जो तो क्वेश्चन इसमें है, कुछ ऐसा है क्या? इसमें इसमें वो, अगर आप इसको वो देखें तो मतलब ये ऐसा अजीब सा ही है, क्योंकि भगवत गीता बोली गई है एक युद्ध क्षेत्र में, वो भी एक क्षत्रिय को, जो कि युद्ध लड़ने, जो कि युद्ध करने से वो मना वो कर रहे हैं। तो किसी सन्यासी को तो बोली नहीं गई, एक कॉमन जो क्षत्रिय हैं जो कि अपना जीवन हमारी तरह ही जीते वो रहेंगे उस समय पे, मतलब ये साधु तो है नहीं अर्जुन, या ये कोई सन्यासी तो है नहीं। तो जब ये इनको बोली गई है, एक बहुत ही कॉमन उनको, जिन्होंने जो कि जैसे हम वो रह रहे हैं वैसे ही ये उस जगत में रहते हैं, इन्होंने सब कुछ अपना घर बार नहीं छोड़ा। तो किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये केवल सन्यासियों के लिए वो बनी है? और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो कृष्णा जो है वो हर बार मनुष्यों के लिए ये सही रहता है, मनुष्यों को ये करना चाहिए ये कहा है, ना कि ये कहा है कि एक साधु को ये करना चाहिए या एक सन्यासी को ऐसा करना चाहिए। तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, ये केवल साधुओं के लिए नहीं है। हाँ, और इवन इसका इसका एग्जाम्पल है कोई? मतलब आप हवा में बातें कर रहे हो कि कोई इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप? अ, एग्जाम्पल प्रभु, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि जो अर्जुन थे, भगवत हम्म, गीता का मेन जो क्रक्स है वो ये अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो ये सब कुछ छोड़ के वनों में चला जाऊंगा। हाँ मतलब वो बोल रहे हैं सन्यासी बनने के लिए कि मेरे को युद्ध नहीं हाँ। करना, मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो फिर हम्म, भगवान उनको बता रहे हैं कि नहीं, आपका ड्यूटी ये नहीं है। तो मतलब ये तो ऑपोजिट ही ले लिया अपन ने एकदम। इसमें तो बता ही ये रहे हैं कि आपको सन्यासी नहीं बना, कैसे आपको अपनी ड्यूटी करनी है। हम्म। और जो इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल का बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हेमंत प्रभु ने भी और हर्ष प्रभु ने, कि मतलब ये 180 डिग्री की अंडरस्टैंडिंग हो कैसे गई लोगों की, कि भाई भगवत गीता पढ़ने से घर में लड़ाई हो जाएगी, है ना, इसलिए भगवत गीता को घर में नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं कि भाई भगवत गीता पढ़ने से तुम घर छोड़ के भाग जाओगे। अर्जुन, हेमंत प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अर्जुन भागने के लिए बोल रहे थे कि भाई मैं सबको छोड़ के भाग जाता हूँ, मैं नहीं करूंगा लड़ाई, बट कृष्णा उनको अपोजिट बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही डिलेमा का विषय है। मतलब पता नहीं कैसे इतना ज्यादा ये झूठ लोगों के दिमाग में घुसा, कैसे, किसने घुसा है इसका पता ही नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूं कि भाई कुएं के पास जाओ और वहां पे आपको पानी मिल जाएगा, और लोगों में ये धारणा हो कि भाई कुएं के पास मत जाना, वहां पे आग मिलती है, बस पानी नहीं मिलता। ये कुछ इस तरीके की बात है। एकदम ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग कैसे आई लोगों में, पता ही नहीं। मतलब कैसे हो सकता है? इवन जो बड़े बड़े लोग आज के टाइम में भी आप देखेंगे, साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, भले ही आप महात्मा गांधी को लो, समाज सेवा जो, जिन्होंने इतना मतलब भगवत गीता के टीचिंग्स पे बेस्ड उन्होंने किया, एल्बर्ट आइंस्टीन को लो, ओपेनहाइमर जो एटम बम के फादर जो हैं, वो जैसे ही फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो भगवत गीता के 11th चैप्टर में जो होता है ना, जो सॉरी भगवान का जो विश्व रूप होता है, उसके अंदर से वर्स बोलते हैं वो, नाउ आई बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब कोई भी लो आप, ओपेनहाइमर, एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि व्हेन आई स्टडी भगवत गीता,
then how this world is created, it appears so superfluous to me. So ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, इवन इंडियंस ही नहीं, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है भगवत गीता को, बट हम किस तरीके से हमारी रूट से अलग चले गए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट लोग जो हैं। भगवत गीता तो लाइफ के मैनुअल की तरह है कि हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, इस मशीन को कैसे यूज करना है। भगवत गीता सिर्फ हमें ये बताती है कि भाई इस जिंदगी को कैसे यूज करना है पॉजिटिव तरीके से। अब उसके अंदर ये कहां से धारणाएं आ गई कि भाई घर छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, ये कैसे कचरा भरा लोगों के दिमाग में, इसका पता भी नहीं है। और भगवत गीता एग्जैक्टली ये बताता है कि ये जिंदगी क्या है, इसको कैसे जीना है। सो दैट्स व्हाट ओवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट भगवत गीता इज। यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग हर्ष प्रभु? नहीं। तो अगला प्रश्न है कि बेटा तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो एक्चुअली, है ना, हमारा भी मन तो बहुत है वास्तव में इसको पढ़ने का, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें लिखी, हम सबको पता है, बट बेटा क्या करें, टाइम नहीं मिलता हमें, वरना हम जरूर पढ़ते। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए हेमंत प्रभु। हाँ बताइए। टाइम की प्रभु ये बात होती है कि जो भी अगर बोलते हैं, अगर उनकी लाइफ को अपन ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनमें जरूरी भी नहीं है। जैसे शाम को बैठ के 3-3 घंटे तक ऐसे मतलब ऐसे किसी विषय के बारे में बात करते हैं जो रिलेटिव भी नहीं है किसी की लाइफ में, ना उनकी सुपर ऑसम ओपिनियन से किसी को कोई फर्क पड़ता है, मतलब बैठ के पॉलिटिक्स की बातें कर लेंगे। तो अपनी प्रायोरिटी की बात होती है, बस अगर उनको सही में सीखना है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है, तो वो टाइम अपने आप निकल जाता है। क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजों में ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ पे जरूरत भी नहीं होती। हर्ष वो प्रभु। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो ऊपर से बोल रहे हैं कि मतलब ठीक है, अच्छी बातें लग रही है। हर्ष प्रभु। हाँ ब्रो, जो इन्होंने कहा वो प्रायोरिटी वाली बात, तो वो एकदम मतलब वो सटीक है। क्योंकि अगर आपका मतलब केवल अभी जैसे कुछ लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल भी टाइम मतलब तो 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 प्रभुपाद जी उनको तो पढ़ना बेहद जरूरी है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आपके लिए ही वो स्टेटमेंट है जो हमने जो कल वो पढ़ा था कि जो 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 मानव है वो हॉग्स के लिए टॉयल करने के लिए नहीं बने। अगर आप इतना बिजी हो अपने ये केवल सेंसेस को सेटिस्फाई वो करने में, तो आपको तो पढ़ना बेहद वो, वो जरूरी है। और बहुत सारे लोग वो यूट्यूब पे इसको देखेंगे तो वो इंग्लिश में यूं सोचेंगे कि ये टॉयल लाइक हॉग्स क्या है, तो मैं उसको हिंदी में जरूर वो करूंगा कि मानव जीवन सुअरों की तरह इतनी कड़ी मशक्कत करने के लिए नहीं बना है। तो आप जितना अपने उसके अपने आप को मतलब जितना आपके लिए काफी है उतनी ही मेहनत करें। और उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा तो दिन में कम से कम 20 मिनट आधा घंटा निकाल कर भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। और सबके पास इतना टाइम होता है क्योंकि हमें भी पता है कि हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे वो सुबह उठने के बाद हो या ऑफिस में भी हो, या फिर ऑफिस से आने के बाद भी हम कैसे टीवी में या न्यूज़पेपर पे, जिसका न्यूज़पेपर और ये जो जो नॉवेल्स हैं जो कि आजकल बहुत वो मतलब फेमस है उसको लोग पढ़ते हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं है। आप क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ के क्या क्या अचीव कर लोगे, यही मतलब वो है कि वैसे कि भाई हम अचीव क्या कर रहे हैं न्यूज़पेपर पे वो पढ़ के इसको। क्या हेमंत प्रभु हैंड रेज किया आपने? हाँ ब्रो। हाँ, मैं अपनी बात को जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा इसके लिए। जैसे कॉलेज लाइफ में जब भी कोई मतलब होता है अपन, तो ऐसे अपने को लगता है कि कोई टाइम नहीं है भाई हमारे पास, स्टडीज में इतना टाइम है। हम लोग मतलब पहले ट्यूशन चले जाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं, तो फिर वो काम रहता है तो कोई काम नहीं रहता। बट फॉर एग्जाम्पल की अगर मानते हैं कि अपोजिट सेक्स की अपनी कोई भी, जैसे मेल के लिए फीमेल या फीमेल के लिए मेल फ्रेंड अगर उनके बनते हैं कोई भी, तो अगर वो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो वो प्रायोरिटी की बात है, वहाँ पे अपनी वो प्रायोरिटी हो जाती है कि उनसे मतलब ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना उस टाइम में अच्छा लगता है, तो वो अपनी प्रायोरिटी हो जाती है। उस टाइम ट्यूशन बंक करके भी चले जाते हैं फिर। हाँ, तो ये बात है प्रायोरिटी की, जैसे प्रभु ने बात बताई। फर्स्ट वो है कि अगर इफ वी वांट टू डू समथिंग वी विल फाइंड ए वे,
इफ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग वी विल फाइंड एन एक्सक्यूज, है ना, ये एक फेमस सेइंग है। तो ये एकदम सही इससे में बैठती है। और दूसरा हर्ष प्रभु ने बहुत सही बताया कि अल्टीमेटली जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके लिए तो स्पेसिफिकली बनी है भगवत गीता, उन्हीं के लिए बनी है, क्योंकि बाकी लोगों को तो रिस्क थोड़ा कम है। जिनको लग रहा है थोड़ा टाइम है तो वो क्या पता पढ़ लें कभी, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो तो बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो वो लाइफ को जैसे टॉयल लाइक होग नहीं करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें टाइम निकालना है किसी भी हाल के अंदर। सो अगला प्रभु जो प्रश्न है वो ये है कि भाई मुझे अपना पता कैसे लगेगा, मैं अपना कैसे पता लगाऊं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, है ना, और मैं कैसे दूसरों को जज करूं। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि भाई कौन कितना एडवांस है कि नहीं है डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, और कैसे मैं पता लगाऊं अपना कि मैं जो है प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वरना तो वेग हो जाएगा ना सब कि भाई ठीक है आप बोल रहे हो हम करते जा रहे हैं, है ना, तो फिर इस चीज का क्या है, क्या मौत के बाद ही सब कुछ पता लगेगा क्या? तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद किसने देखा है विद इन लाइफ, मैं कैसे पता लगाऊं मेरा, और दूसरे का मैं कैसे वो कर सकता हूँ, पता कैसे लगा सकता हूँ। यस प्रभु, हेमंत प्रभु कुछ बोलना यस चाहेंगे प्रभु। आप? हाँ। यस प्रभु। तो जैसे हम ही 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे डिस्कशन में, तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई भूखा होता है हम्म। तो उसको जब भोजन मिलता है तो उसको किसी से मतलब सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि ठीक है भैया आपका पेट भर गया है। अपने को हम्म। पेट भरता है तो पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका पेट भर रहा है। तो हम्म। प्रभुपाद बताते हैं कि एक डिवोटी है वो सिंपली देख लो उसको कि वो हैप्पी और निडर है या नहीं है। तो हम्म। अगर वो खुश है और अगर वो निडर है तो वो भक्त है, वो एडवांस कर रहा है। और अगर वो नहीं है तो वो सिर्फ मतलब नाटक कर रहा है। प्रभुपाद सीधा बोलते हैं ही इज सिंपली चीटिंग। इफ ए पर्सन doesn't feel happy then simply he is cheating। हम्म। हम्म। हाँ तो हम प्रभुपाद बोलते कितने हैं ही इज खुश नॉट रहते गॉड हैं हियर। सी आसपास के। चीटिंग का, हाँ प्रभुपाद यही बोलते हैं कि देन ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस हियर। मे भी ये हो सकता है कि वो ट्राई कर रहा हो, वो हैप्पी फील नहीं कर रहा हो, बट उसको स्टिल ट्राई करते रहना है। बट आपकी बात ये सही है कि भाई वो एसेस कर सकता है कि अगर मैं हैप्पी फील नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मतलब कोई दुखी भी है और साथ ही साथ में शो भी कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ भयंकर, तो फिर वो चीटिंग तो है ना। क्योंकि भक्त का सिंपल सा ये प्रभुपाद बताते हैं, पहली एवं प्रसन्न मन। तो एक्चुअली ये मेरे दोनों पॉइंट थे जो हेमंत प्रभु ने बोल दिए, है ना। मैंने ये दो ही कल लेक्चर सुना था तो मैंने लिखे थे। तो प्रभुपाद उसमें बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई फ्राइटनड है ना, अगर कोई डर जाता है और एंक्शियस रहता है हमेशा, इसका मतलब है उसका कृष्ण पे भरोसा है नहीं अभी। क्योंकि अगर कोई वास्तव में इस चीज को मानता है कि भाई कृष्णा है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, एवरीथिंग इज एक्टिंग एंड मूविंग बाय द विल ऑफ कृष्णा, अगर किसी पर्सन का फेथ है इस बात में, तो वो कैसे डर सकता है बताओ भाई। अपने अवश्य घर में, रक्षिब कृष्ण। हाँ अगर अपने घर के अंदर हमें क्या कभी डर लगता है कि हमें आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम कभी डरते हैं अपने घर के अंदर? क्यों नहीं डरते? क्योंकि अपने को पता है भाई अपने माता पिता हैं वो यहाँ पे सुप्रीम है, और जब वो सुप्रीम है तो खाना क्यों नहीं मिलेगा, अपने माता पिता खाना बनाएंगे घर में। उसी तरीके से अगर भगवान सुप्रीम है इस दुनिया के, तो फिर मेरे को डरना क्या है भी? मैं क्यों डरूंगा? क्योंकि कृष्णा की मर्जी से ही तो सब कुछ हो रहा है, और तो फिर मेरे डरने की कोई बात रही नहीं इसके अंदर। और अगर फिर भी मैं डर रहा हूं तो ये चेक के लिए सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भी नहीं डरते हैं या हम सभी इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, बट इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं साइंस है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में बाहर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे को ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कितना एडवांस हूं कि नहीं हूं, और ना मेरे को दूसरों को भी जज करना है। प्रभुपाद बोलते हैं अनलेस यू आर अबाउ सस्पिशन यू शुड नॉट जज अदर्स। तो जब तक पहले मेरे को खुद को असेस करना है कि भाई मैं अंदर से हमेशा खुश रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ 24 घंटे, मैं मुझे डर लगता है कि नहीं लगता है, मेरे अंदर ये जो लस्ट और ग्रीड की इच्छा है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं अंदर ही खुश हूं, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, तो मेरे अंदर ये लस्ट और ग्रीड का सवाल ही नहीं उठता है। लस्ट और ग्रीड का मतलब तो मैं अंदर से खुश नहीं हूं, बाहर खुशी ढूंढ रहा हूं ना मैं। तो ये 2-3 पैरामीटर हैं जिससे प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे एक भूखा आदमी चेक कर सकता है, उसको कहीं बाहर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती भाई आप भूखे हो कि नहीं हो। यार भूखे हो कि नहीं आप देख लो खुद कितनी भूख लगी है, तो मुझे लस्ट की कितनी भूख है, मुझे ग्रीड की कितनी भूख है, मैं कितना फियर में रहता हूँ, सदा समुद्विग्न दिया हम कितना रहता है। इन सब चीजों से मैं अपना कच्चा चिटा खुद देख सकता हूँ मैं कितना एडवांस हूँ कि नहीं हूँ।
प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं देयर इज नो आउटसाइड सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मुझे किसी दूसरे को जज करने की जरूरत है। यस हर्ष प्रभु, यू वुड लाइक टू से? अब वो आपने मतलब सारा वो बता ही दिया। और वो जो दूसरे को जज करना है, तो वो तो हमारा मतलब वो हमारा बिजनेस है भी नहीं एक्चुअली। वो कृष्णा का गुरु का बिजनेस है, और वो लोग उसको अच्छे से हैंडल करना वो जानते हैं। तो हमने भी कई बार ऐसे पास्ट में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज या ऐसी बहुत सारे पास्ट टाइम्स देखे हैं जहाँ पे लोगों को लगा कि वो मतलब भगवान के वो मतलब ज्यादा करीब हैं, और एक्चुअली में जो सामने वाले जो पर्सन थे, वो उनसे ज्यादा भक्ति वो कर रहे थे, मतलब वो उनसे ज्यादा वो बड़े भक्त थे इन इन डिवोशनल सेंस। तो इसीलिए हमें कभी भी अपना कभी ये जो अपना जो ईगो फीडिंग है कि मैं हूँ भक्त और मैं अब सबको जज करूंगा कि तुम कितना एडवांस हो और तुम कितना वो नहीं हो, तो दिस इज नॉट आवर बिजनेस। बस यही। और प्रभुपाद इसीलिए हमेशा बोलते हैं डू सेल्फ असेसमेंट। यस। प्रभुपाद कभी इस चीज पे फोकस नहीं करते कि बाहर से पैरामीटर का सेटिंग की ये आदमी 4 पैरामीटर के ऊपर है कि नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यू माइंड योर बिजनेस। हर पर्सन का बिजनेस है खुद को एडवांस करना, स्ट्रगल करना, प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करना, और धीरे धीरे एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना। वी कैन हेल्प ईच अदर, बट देयर इज नो पॉइंट इन जजिंग। अननेसेसरी हम जो है वो नुक्ताचीनी ही कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है, प्रभुपाद जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि when you find fault in others, look within, amend yourself, don't don't pry into the frailties of others। कि भाई दूसरों के उसके अंदर करने से कुछ नहीं है, क्योंकि वो ये भी बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, देयर इज ओनली वन एनिमी इन दिस वर्ल्ड फॉर ए पर्सन, एंड हु इज दैट एनिमी? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। वो ये बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की भाई आप खुद से बड़ा एनिमी और कोई नहीं है इस दुनिया में। आप खुद को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो उतना नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता आपको। तो इस चीज में कोई फायदा नहीं है कि दूसरों के साथ हम कुछ भी करें, है ना। अगर दूसरों में गलतियां, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जरूर क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए ताकि हमारे जैसे मूर्ख जो हैं वो पता लगा सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर अब मान लो प्रभुपाद क्रिटिसाइज नहीं की, अब लोग ये बोलते हैं कि ठीक है क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, फिर प्रभुपाद क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? शुद्ध भक्त इसलिए क्रिटिसाइज करता है, वरना हमारे जैसे मूर्ख हैं वो पहचान नहीं पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए वो आते हैं और वो कड़े शब्दों का यूज भी करते हैं। प्रभुपाद को कई बार लोग बोलते हैं भाई इतना हार्श क्यों बोल रहे हैं, रास्कल्स, फूल्स, इडियट्स क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद ऐसे? वो इसलिए बोल रहे हैं वरना कि हमारी बुद्धि जो है ना वो पत्थर जैसी है, मोटी बुद्धि है हम सब लोगों की। तो उस मोटी बुद्धि के अंदर समझ में नहीं आती है चीजें, क्या सही है क्या गलत है। हम जो है वो हर तरीके के बाबाओं को पूजने लग जाएंगे वरना। इसलिए वो आके एकदम साफ साफ बताते हैं ये सही है ये गलत है ना। इवन विद इन डिवोटीज भी हमें अगर करना पड़े असेसमेंट, सो यस, इवन मध्यमाधिकारी ये भी देखता है कौन एडवांस डिवोटी है कौन नहीं, किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिवोटी है सबके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। सो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर करना है तो स्क्रिप्चर पढ़ के इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं कि ठीक है मुझे किसके साथ एसोसिएट करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज तो अगर मैं इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा तो फिर पता कैसे लगाऊंगा कि भाई मैं किन से जुड़ूं किन से नहीं जुड़ूं। तो उसके लिए इंटरनल असेसमेंट जरूरी है। प्रभुपाद की टीचिंग्स को हम पढ़ते हैं तो वो असेसमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर प्रभुपाद की बुक्स को, उनके लेटर्स को, लेक्चर्स को सुनते हैं, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये लेस देन 1 मिनट है, मैं इसको कट करके तुरंत ज्वाइन कर रहा हूँ, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए।